चुनाव बिल्कुल सिर पर है। यहाँ से विधायक कोई खड़ा हुआ होगा, अलग अलग पार्टियों का सरकार बनेगी नई अगले 15-20 दिनों में, महीने दिनों में। आप लोगों के अधिकारों को लेकर जनप्रतिनिधियों ने क्या घोषणा की है? आप देख सकते हैं जो चुनाव में जो कहते हैं ना गरीबों के बहुत हुआ मार, जैसे कभी कभी हमें वो याद आती है ना, पिछले बार चुनाव था ये 2017 के लगभग 17 में, हम इंट्राक वाले को, माइक्रोमैक्स वाले को और जो है यहाँ 2-3 और सिडकुल में काम करते उनको नोटिस दे दिया था जो है कि ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। अच्छा। हाँ, मतलब आरोप लगा के हमें जो है अपने मुद्दे को लेके जाके एसडीएम साहब से हमें कहना पड़ा कि साहब हम कौन से खतरनाक लोग हैं, आंदोलन कर ले, इसलिए आप जो है खतरनाक वाले में डाल दिए। हमारी क्या गलती है उसमें? चुनाव से हमें क्या रिलेशन है? अब बात करते हैं जो चुनाव में मुद्दे की बात कर रहे हैं। कोई भी पार्टी हो, हम एक पार्टी के जो नहीं कहते हैं, लेकिन कोई भी पार्टी के क्या मजदूरों का उसमें क्या मुद्दा है? न्यूनतम वेतन आपको पता है, मोदी जी जो कहते हैं गरीबों का मसीहा हैं और कहते हैं मैंने गरीबी देखी है, चाय बेची जी प्लेटफार्म पर। तो ये मोदी जी से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, साहब 178 रुपये दिहाड़ी में कौन सा परिवार पाल लेंगे? उसके बाद जो आपके प्रधानमंत्री के मौजूदगी में 4 बार से ज़्यादा विधायकों की सैलरी बढ़ गया। उत्तराखंड में एक विधायक की सैलरी 2,10,000 है। अगर हम ये बात करते हैं तो ये कहते हैं राजनीति कर रहे हैं। मजदूर अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानना चाहता है, ना जानने देना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री जी का 5 लाख सैलरी है, सबको पता है। अकेले हैं तो 5 लाख की क्या ज़रूरत है? मजदूरों के ऊपर भी किसी के घोषणा पत्र में ये होता, अगर कैलकुलेशन करते 2 परिवार चलाने के लिए 25,000 न्यूनतम सैलरी की आज ज़रूरत है मजदूरों की, तो इनके घोषणा पत्र में किसी में क्यों नहीं है? ये होना चाहिए इनकी। और किसानों की बात करते हैं, जब हमें अंग्रेज़ों की याद आती है। एक बार जो है आपको ही पता होगा, पंजाब में 1900 कुछ में जो है आंदोलन चला था। अंग्रेज़ों ने 9 महीने के बाद जो है किसानों का आंदोलन वापस दिया, तो कानून लिया था। और ये साहब 12 महीने में लिए हैं। ये है इनमें अंतर। अगर कंपेयर करेंगे तो अंग्रेज़ों से ज़्यादा मतलब कुचलने वाले जो सरकार है ये है। तो मतलब मजदूरों के हक की कोई बात किसी प्रतिनिधि ने नहीं की है यहाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अजय हम जाते भी हैं वहाँ पर, जो है हमने कई बार ज्ञापन दिया, साहब हमारा छोटी सी मांग है और एक विधायक चाह जाए, समझौता नहीं होगा। मतलब ही नहीं बनता है समझौता ना हो। मजदूरों का दरअसल इनका काम है, मजदूरों का आगे कर लो, वोट बटोर लो, बाकी कंपनी से साँठ-गाँठ कर लो। ये है इनको मजदूरों का मतलब, कहते हैं यूज करो। जैसे कि मक्खी में जो मक्खी पड़ गई दूध में, निकालो फेंको, दूध गटक जाओ, वही काम इनका है। जैसे ही ये चुनाव ख़त्म हो जाएंगे, आ रहे हैं हाथ जोड़ के, चुनाव ख़त्म होते ही 5 साल हाथ जुड़वाएंगे, फिर भी काम नहीं होगा वो। ये है चुनाव जो है मजदूरों का। आप लोगों के दरवाज़ों पर जब वोट मांगने लोग जाते होंगे तो आप लोग क्या कह रहे हैं फिर? देखो यहाँ पे कोई भी जो है प्रत्याशी ने हमारा एजेंडे को नहीं डाला। एक प्रत्याशी निर्दलीय जो खड़ा हुआ है, इनकलाबी मजदूर केंद्र का, उसने अपने नारों में, उसने अपनी घोषणा पत्र में, उसने हमारे मजदूरों की आवाज़ बुलंद करी है। अब जनता कितनी जागरूक है जो उसको कहाँ तक ले जा पाएगी, ये हकीकत है। नहीं तो आपके यहाँ आते होंगे वोट मांगने, तो आप लोग कह रहे हैं तो उनका क्या जवाब? कोई नेता आया क्या, विधायक? देखो हमारे यहाँ जो आते हैं, जब हमने पहले अपने ज्ञापन दे रखे हैं, जो भी हम पहले जाके मिल चुके हैं, तो हम हमारे सदस्यों के बीच में जहाँ पे भी आते हैं, हम अपनी आवाज़ कहते हैं कि हमने तुम्हें अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराया था, तुम्हारा क्या रिजल्ट है? तो वहाँ से मुँह छुपा के भागना पड़ता है उनको। दूसरा ये स्थिति है हमारा, जो हमारी पुरानी जो चीज़ें थी प्लांट के अंदर, खाली हमारी मांग ही नहीं है, हमारी जो पुरानी सेवाएं थी वो कंपनी ने बंद कर दी और खुद अपने ले रहे हैं मैनेजमेंट जो है। जो LNT जैसी कोई चीज़? जी, LTA हो गया, बोनस हो गया, ठीक है, इंक्रीमेंट हो गया, अपना ले रहे हैं वो। मतलब इतनी शर्म नहीं है कि हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग काम करते हैं और हमारी सेवाओं से कटौती हो रही है, बल्कि हमें देने के बजाय हमारी बस सेवा बंद कर दी गई, हमारा जो LTA बंद कर दिया गया, हमारा बोनस बंद कर दिया गया, हमारे कैंटीन पे चार्ज लगा दिया गया। तो जो पुरानी सेवाएं हैं सिर्फ इसीलिए, इस वजह से ही हो रहा कि हमने यूनियन बना ली और हम आधिकारिक तौर पे जो है अपनी मांगों को उठाने लगे, बस अपने शोषण के खिलाफ बोलने लगे, अपने उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। तो हमारी पुरानी सेवाओं को समाप्त करके जो है समाप्त कर दी गई, नई सेवाएँ देने की बात तो दूसरी है। मगर मजदूर हम एकजुट हैं, दोनों प्लांट एकजुट हैं और चैलेंज करते हैं इनको, इनके जो है इन उत्पीड़न शोषण के खिलाफ हम लड़ेंगे और जो है आवाज़ बुलंद करेंगे और जीतेंगे भी। हमारे कंपनी जो इस तरीके का उत्पीड़न कर रही है, हम लोग भरपूर मेहनत कर रहे हैं, मतलब जो हमारी अपनी क्षमता है पूरे मेहनत कर रहे हैं। 4 महीने से गो स्लो के नोटिस लगा रहे हैं। गो स्लो क्या चीज़ है? गो स्लो आप देखते होंगे, गाड़ी वाड़ी चलाते हैं उस पर ही लिखा रहता है। अब हमारी कंपनी जो नया फंडा लगा दिया गो स्लो की, ये काम नहीं करते हैं। और हाँ, काम नहीं करते तो आप देखेंगे वहाँ भी ट्रक खड़ा है, अभी कई गाड़ी माल निकलेंगे तो मटेरियल कहाँ से निकल रहे हैं? हम काम करें तभी तो। अभी देखिए हाल में ही नोटिस लगाया गया है, ये देखिए हाल में ही नोटिस लगाया गया है
और इसमें जो है एक आपको इसमें नोटिस विवरण भी दिया है किसका किसका सैलरी कटेगा। 91 लोगों का नोटिस है इसमें, 91 लोगों का लिस्ट में नाम है। फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं? इसमें है लगभग 600 और 91 लोग उसमें 91 लोग गो सोलो कर रहे हैं। अब ये 91 लोग आप समझ सकते हैं, मैं भेज दूंगा आपके ऊपर। अब इसके देखिए ये 91 लोगों का नोटिस है और ये वो लोग हैं एक स्टेशन पर सारे लोगों का नाम है जहाँ से हमारे एक डिस्पैच होता है वहाँ से वेट लिखा जाता है। जब ये 91 लोग काम नहीं कर रहे हैं तो डिस्पैच कैसे हो रहा है? ये तो जाहिर सी बात है, मटेरियल निकल कहाँ से रहा है? ये कंपनी क्यों करती है मजदूरों? ये केवल इसी की वजह से कि ये जो है अपनी मांगों को हटा लें, अपने अधिकारों से भूल जाएं, हम जो कहे वो करें। इनकी मानसिकता वहाँ पर है। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।